हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं दीपक ओझा आपको क्लास 10th चैप्टर नंबर 7th, क्लास 10th मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 कराने जा रहा हूँ, जिसमें से क्वेश्चन 6 टू इसमें 10 कराएंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे नए हैं तो पहले जाकर 1 to 5 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझते हैं। कह रहा है कि ये पॉइंट्स कुछ है, मतलब वर्टिसेस है, कोऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट को ही वर्टिसेस बोला जाता है। तो ये देखिए वो वर्टिसेस है किसका, पैरेललोग्राम का। टेकिंग ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। देखिए कैसे इसको समझते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू हमको निकालना है। एक पैरेललोग्राम देखिए, ये है, मान लीजिए यह है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, इसको बोले ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। ठीक, ए का कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं कि 1,2 है, बी है 4,y, ठीक है, ये 4 है। ठीक है, ध्यान से देखिए। और सी जो हो जाएगा x,6, और जो डी होगा 3,5 हो जाएगा। ये वर्टिसेस दिया है आपको पैरेललोग्राम का, और करें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिलदार बच्चों, तुम बताओ, कहोगे सर कि ये पैरेललोग्राम में जो इसका डायगोनल्स होता है, ये जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब कि दो अलग अलग भाग बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। मतलब कि ये जो अगर पॉइंट ओ है, ये लाइन जो है इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी, मतलब कि ये जितना जितना होगा यहां से यहां तक की दूरी भी नहीं होगा। अगर ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। और ये लाइन इस लाइन को करेगा, मतलब कि ये जो है इसके इक्वल होगा। ओ ए इक्वल ओ सी हो जाएगा, ओ बी इक्वल ओ डी हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए एसी अगर ले, चाहे बीडी, कोई भी ले सकते हैं। चलिए हम बीडी ले लेते हैं। अगर हम लाइन बीडी लेते हैं ये, तो डी यहां पे ये लाइन ले लिए डी, और यहां पे ले लेते हैं बी। बीच में ओ क्या है, एक मिड पॉइंट होगा। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। ओ क्या है, बीडी का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहां से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहां तक है, जितना ये है उतना ही ये है। इसका मतलब क्या है, वो मिड है, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। डी का कोऑर्डिनेट्स है 3,5, और बी के कोऑर्डिनेट्स है 4,y। तो पहले हम ओ का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसको लिखेंगे एक्स और वाई। आप चाहे इसको x1 y1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको x1 ले लेते हैं, इसको y, तो अच्छा से थोड़ा सा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x1 कोमा है ये y। ठीक, ये मिड पॉइंट है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ओ का कैसे निकालेंगे। x1 क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। इसको आपको कंफ्यूजन के लिए हम इसको एक्स वाई ही लिख देते हैं, क्योंकि दिक्कत ना हो। एक्स ई वाई, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कहोगे सर कि x1 प्लस x2 बाई 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। x1 प्लस x2 बाई 2, x1 है 3, y1 सॉरी x1 और x2 है 4 डिवाइडेड बाई 2। That means x की वैल्यू आएगी 7/2। अब वो सेम दैट y1 जब निकालेंगे तो वही y निकालेंगे, तो y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहां पर हो जाएगा y1 की वैल्यू है 5 और y2 की वैल्यू है y। यहां से y की वैल्यू आया, ये y इसका है, ये y ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, x का वैल्यू यहां से हमको मिला है। अब आएंगे AC निकालेंगे, यहां लिखेंगे A और यहां लिखेंगे C। 1,2 और x,6, और O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। O इज द मिड पॉइंट
ऑफ AC। AC का क्या है, वो एक मिड पॉइंट है, यानी कि अगर हम इसका भी अगर x को y लेते हैं कोऑर्डिनेट, x कहाँ, इसका क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 यानी 1 प्लस x/2, और इस x का वैल्यू हमको पता है 7/2, तो यहाँ पर 7/2 लिखिए इक्वल टू 1 प्लस x/2। देखिए ये नीचे नीचे कट जाएगा, इधर आएगा तो 7 माइनस 1 इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 1। कहेंगे यस ये तो हमको समझ में आ ही गया। अब y निकालना है, तो y इक्वल टू आता है y1 प्लस y2/2 यानी कि 2 प्लस 6/2, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 2 8/2 4, y इक्वल टू 4। बट ये y तो इसमें का ना है, ये y है कोऑर्डिनेट, लेकिन हमको इसमें का निकालना है y, यहाँ पर y का वैल्यू, ये y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये y हमको निकलेगा, यानी कि 4 इक्वल टू हो जाएगा, इधर इधर लिखते हैं, ठीक है, इसका इधर से, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस y/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा 8, 5 प्लस y, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5, y इक्वल टू 3, यानी कि y का वैल्यू 3 होगा और x का वैल्यू 6 होगा। तो ये जो x और y का वैल्यू पूछ रहा है, वो आपका x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत मस्त है, ठीक है बच्चे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोटबुक पर इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए करा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर O है, A है, ये B है, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। व्हिच सेंटर इज टू, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, मतलब वो कोऑर्डिनेट्स दिया है कितना 2, -3, ठीक है, एंड B का कोऑर्डिनेट्स दिया है 1, 4। तो कह रहा है कि A का कोऑर्डिनेट्स निकालिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है, तो हमको नहीं पता है तो हम ये लिखेंगे कि x और y, ठीक है। अब देखिएगा सॉल्यूशन समझिएगा, बहुत सिंपल है कि भैया ये जो पॉइंट O है ये मिड पॉइंट है AB का, बिकॉज O इज ए सेंटर, तो जितना रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला, हम ये कहेंगे कि भैया जो इसका ये जो होगा 2 होगा, ये जो होगा इसका ऐड डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला पढ़े ना कि अगर हम ये x/y होता है तो x1 प्लस x2/2 होता है, यानी कि 2 बराबर x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, यानी x1 तो x है, x1 प्लस x2 तो 1 है बाई 2, ठीक है। उसी प्रकार से -3 इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2/2, यानी कि y प्लस 4/2, बिकॉज O इज द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का सेंटर कैसे निकलता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, तो देखो 2 जा 4 हो जाएगा, x प्लस इधर जाएगा तो 4 माइनस 1 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो -6 हो जाएगा और y प्लस 4, इधर जाएगा तो -6 और -4 इक्वल टू y, यानी y बराबर -10, ठीक है। तो तुम्हारा मेरे प्यारे बच्चे इसका जो कोऑर्डिनेट्स आएगा वो 3, -10 है, ठीक है। ये आपका x का कोऑर्डिनेट का आ गया 3, -10, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, कोऑर्डिनेट्स x, ठीक है। So this is your question number 7. I am going to solve question number 8, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त क्वेश्चन। आइए समझते हैं। कह रहा है कि A एंड B आर, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया है AB का, देखो सिंपल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB एंड लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट है AB, देखो A और ये B, ठीक है। कह रहा है A का कोऑर्डिनेट्स दिया है 2, -2, और B कोऑर्डिनेट्स दिया है 2, -4, ठीक। कह रहा है कि P एक पॉइंट है, ठीक है। P एक पॉइंट है इस AB लाइन सेगमेंट पे, जो कि दिया AP इक्वल टू 3/7 AB। तो कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट्स बताइए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है। तो भाई साहब पहले इसको समझते हैं। AP इक्वल टू है 3/7 AB, मतलब कि अगर हम ये कहें कि AP है B है, ठीक है, AP अपॉन AB करें तो हो जाएगा 3/7, यानी AP अपॉन AB का रेशियो 3/7 है। ये AP है और ये AB है। अगर ये 3 है तो ये क्या है, 7 है। AP अपॉन AB मतलब क्या, ध्यान समझना है। AP मतलब अगर ये 3 है तो ये क्या है, 7। ये 3 है तो ये 7। अगर ये 3 है, देखना ध्यान, अगर ये 3 है, ये 3 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा। तो सर ये 3 है और ये 7 है, ये तब ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, समझे। ये 3 है, ये 7 है, तो भाई ये 4 नहीं होगा तभी तो 7 होगा, ये टोटल, यानी कि ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा। इसको ये रेशियो में डिवाइड हो गया, 3:4, 3/7 तो टोटल था ना ये भी, लेकिन हमको टोटल नहीं पता करना है, हमको पीवी पता करना है। पीवी का रेशियो होगा 3:4, ठीक है। चलो अब यहां पर ध्यान से देखना, अब हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से देखो, x का अगर हमको निकालना है कोऑर्डिनेट्स, तो m, देखो ये m है, ये n है, mx2 यानी कि 3 × 2 हो जाएगा, प्लस nx1 4 × अपॉन में x m प्लस n यानी कि 3 + 4, x इक्वल टू हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -4 × 8 अपॉन में 7, x इक्वल टू हो जाएगा -2/7। तुम कहोगे यस सर यू आर राइट, हम कहेंगे यस आई एम ऑलवेज राइट। सो नाउ अब यहां पर तुम देखो y के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, देखो my1, my को माफ करना है, my2 यानी कि 3 × -4 प्लस ny1 4 × -2 अपॉन में m प्लस n 3 + 2। मेरे प्यारे बच्चे ये हो गया -12 माइनस ये भी हो जाएगा 4 × 8 अपॉन में 7 यानी कि 8 - 20/7 -20/7 हो जाएगा, ठीक है, -20/7। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे दिलदार, ये जो x और ये तो कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P -2/7, -20/7, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा भाई, AP अपॉन AB है, से AB अगर 7 है तो PB कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो ये है इसलिए 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत सिंपल है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which divide the line segment A and B into 4 equal parts। भाई 4 पॉइंट है जो AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, देखो कैसे। मान लेते हैं कि ये AB है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कीजिए ना, हम बड़ा लो। ये A है और ये B है, A है -2,2 और B है 2,8, ठीक है। करा कि पॉइंट्स दे 4 पॉइंट्स है,
ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स यानी कि 4 पॉइंट होगा, एक पी एक क्यू हो जाएगा और एक आर हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स एंड 4 पार्ट्स। ठीक है, बोथ पार्ट्स आर इक्वल। थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, यहाँ पी क्यू आर। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एटी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर बी, मतलब कि ये इसके 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 इक्वल है। कहने का मतलब यही दिया है क्वेश्चन। तो अब हमको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स डैश कोमा वाई डैश, इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स डबल एक्स कोमा वाई डबल एक्स। ठीक, ये तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमको निकालना होगा। तो समझो और सीखो, ये रेशियो एक में है, ये भी एक में है, ये भी एक में है, ये भी एक में है। अगर हम ये कहें कि भाई साहब इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा है लिखने में, -2 कोमा, मेरे प्यारे बच्चे अगर ये 1 रेशियो में है, यहां से यहां तक 1 है, तुम क्या कहोगे सर ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी कि 1 2 3 यहां से यहां तक 3 होना चाहिए, यानी कि इसको 1:3 में हम कह सकते हैं, इसे हम बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। 1 1 2 1 3 यानी यहां से यहां तक 3 हो गया, यहां से वहां 1, यानी 1:3 पॉइंट से हो गया। अब x का कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। देखो mx2 यानी कि 1 × 2 प्लस mx1 3 × -2 प्लस m + 1 यानी 1 + 3, यानी x का कोऑर्डिनेट आएगा 2 - 3 × 6 और 3 × 4, यानी x इक्वल टू हो जाएगा -4/4, कट गया 1 टाइम में -1। x का कोऑर्डिनेट मेरे पास -1 और y का कोऑर्डिनेट निकालना। देखो अब my2 हो जाएगा यानी 1 × 8 प्लस my1 हो जाएगा 3 × 2 और 1 प्लस m + n होता है, m + n 8 + 6 + 3/4 यानी 8 × 6 = 14/4, यानी 2 से जाएगा 7 से जाएगा, यानी y की जो वैल्यू हो गया 7/2 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास p का कोऑर्डिनेट आ गया -1, 7/2। अब मेरे पास अब q का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो देखो x डैश कैसे निकलेगा भाई, समझो q क्या है, q क्या है, अब ध्यान से समझना होगा तुमको, q निकालने के लिए तुमको एक बार समझना पड़ेगा। अब यहां से ये समझना है p का कोऑर्डिनेट तो हमको निकल गया, हमको q का और r का निकालना है। तो देखो q मिड पॉइंट है AB का, क्यों कैसे, क्योंकि यहां से भी 1 2 रेशियो है, यहां से भी 2 रेशियो है, बराबर रेशियो में होता है, लेकिन इक्वल है। जब इधर से भी बराबर रेशियो में आ रहा है, इधर से भी बराबर, इधर से भी 2 पॉइंट में आ रहा है, इधर से भी 2 पॉइंट, यानी q क्या है, q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। आपको पता है जब मिड पॉइंट होता है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो x डैश कैसे निकलेगा, x1 + x2/2 यानी -2 + 2/2, यानी x डैश बराबर 0 हो जाएगा, 0/2 मतलब 0, यानी कि x डैश 0 हो गया, x डैश क्या आ गया 0। y डैश कैसे निकालेंगे, तो y1 + y2/2 यानी 2 + 8/2, यानी y डैश बराबर हो जाएगा 10/2, 5 टाइम्स चल जाएगा, y डैश बराबर 5 आ गया, x डैश 0 y डैश 0, यानी q का जो आ गया, q का जो मेरा कोऑर्डिनेट्स आएगा वो हो जाएगा 0,5, 0,5। ठीक है, यहाँ पर निकाले हैं q पे, यहाँ पर निकाले हैं। अब r देखो, कहोगे सर r जो है ना वो QB का मिड पॉइंट है, r इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, क्योंकि ये 1 भी है, ये भी 1 है, यानी कि r इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, QB या BQ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिड पॉइंट है तो x डैश का क्या हो जाएगा,
अब देखो हाई ई जो होगा एक्स डैश वो x1 होगा, ई x2 हो जाएगा, तो x डैश कितना है 0, यानी 0 + 2 हो जाएगा बाई 2, यानी x डबल डैश हो जाएगा 2/2 1 टाइम, x डबल डैश बराबर 1 हो जाएगा। और y डबल डैश तुम्हारा निकालना होगा, देखो ये y1 और y2 हो जाएगा, y1 है तुम्हारा 5 यानी 5 + 8/2 यानी y डबल डैश हो जाएगा 8 + 13/2, यानी कि जो r का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1,13/2। तो ये आपका 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स आ गया। तो दिस इज द आंसर। किसी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल में। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, कर फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 5,4, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकिंग होगा, ठीक है। एक रोम्बस है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है। इसको ए दिया 3,0, बी है 4,5, सी है -1,4 और डी है -2,1। तो कह रहा है फाइंड द एरिया। देखो भाई एरिया क्या होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल्स का डायगोनल्स निकालना पड़ेगा, मतलब कि हमको बीडी और एसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। बीडी निकालते हैं, ठीक है, यानी कि यहां से हमको अगर ये निकालना तो 1/2 इंटू एसी इंटू बीडी। एसी निकालिए उसका बीडी निकालिए तो हमको एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं एसी। देखो एसी का फॉर्मूला अगर डिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा ना, एसी निकालना है तो x2 - x1, अगर ये x1 है तो ये x2 है, और ये -1 - 3 स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 0 का स्क्वायर, इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी इसी बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16, ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस का विभिन्न नंबर है, पावर तक कोई दिक्कत नहीं है, 32। और एसी को 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2। भाई देखो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम 16 × 2 लिख सकते हैं ना, 32। 16 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, ठीक है। अब बीडी निकाल रहा है तो बीडी वही सेम दैट फॉर्मूला, ये x1 है ये x2 है, यानी x2 - x1 -2 - 4 स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 - 5, ठीक है। यानी बीडी जो हो जाएगा -6 के स्क्वायर और ये भी -6 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36, ये हो जाएगा 36। तो बीडी बराबर, देखो इसमें 36 अगर कॉमन होंगे तो बाहर निकल जाएगा 6, यानी 6√2 हो जाएगा, क्योंकि 36 जब कॉमन लोगे तो इसे 6 और 1 + 1 2 हो जाएगा, अब 36 इधर निकलेगा तो 6 हो जाएगा, 36 को हम 6 ले सकते हैं, ठीक। यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा वो हो जाएगा 1/2, एसी कितना है 4√2 और बीडी कितना है 6√2। तुम देखोगे 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 6 × 2 = 12 और 2 × 2 यानी 12 नहीं 24 सेंटीमीटर क्या है, 24 यूनिट में होगा, क्योंकि 24 यूनिट, ठीक है।
एरिया हो जाएगा 24 यूनिट्स, तुम्हारा एरिया हो जाएगा 24 यूनिट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। इफ यू रियली लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही मजेदार और प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।